बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट का क्लास है जो कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मेरे पास एक सफेद पन्ने का टुकड़ा है और अभी यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाऊंगी तो आप जान जाएंगे कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जब मैं इसे जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखूंगी, कैंडल के ऊपर, तो इस पर जो भी लिखा हुआ है वो आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप देखिए बच्चों कि मेरे पास एक कैंडल है और चलिए मैं इसे जला लेती हूँ। अब मैं ये जो कागज है, प्लेन कागज, उसे कैंडल के ऊपर धीरे धीरे, कहीं जल ना जाए इसलिए मुझे थोड़ा दूर रख के इसके ऊपर गर्म करना होगा। क्योंकि हमें इसे जलने से भी बचाना है और अगर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसे भी हमें देखना है कि आखिर इसके ऊपर लिखा हुआ क्या कुछ लिखा हुआ है। तो अब देखिए बच्चों कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो कागज आप प्लेन देख रहे थे, अब उस पर क्या लिखा हुआ है। सो देखिए SUN, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो आपको तो ये जादू की तरह लग रहा होगा, लेकिन बच्चों इसमें साइंस है, ये विज्ञान है। और इसका क्या कारण है, बस सिंपल सा कारण है। अभी आप तुरंत समझ जाएंगे जब मैं आपको फिर से यही सब कुछ करके दिखाऊंगी। तो अब आगे आप देखिए कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है बच्चों। लेमन जूस इनविजिबल इंक। आप देखिए ये मेरे हाथ में लेमन का यानी कि नींबू का टुकड़ा है और ये पेपर पर इंक का काम करता है। और कैसे करता है, अब इसे मैं आपको करके सिखाती हूँ ताकि इस प्रयोग को आप भी घर पे आसानी से कर सकिए। चलिए शुरू करते हैं। लेमन का जो ये टुकड़ा है ना बच्चों, इसमें पहले हम लोग एक प्लेट में इसका जो रस है उसे निकाल लेते हैं। पूरा जूस हमने इसमें निकाल लिया है। अब आप कोई लकड़ी ले लीजिए, कोई टूथपिक ले लीजिए, मैंने ईयरबड्स लिया है। अब आप एक प्लेन पेपर इस तरह का लीजिए और नींबू के इस रस से आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए। मैं यहाँ पर स्टार लिख रही हूँ। ये हमने STAR स्टार लिख दिया है। अब हमें इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ना होगा। तो इसे सूखने के लिए आप ऐसे हवा में भी रख देंगे, फैन चला के तो सूख जाएगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा देर के लिए धूप में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। पेपर जो है अब बिल्कुल सूख चुका है, मैंने इसे थोड़ा सा धूप में सुखाया है। अब चलिए इसे साइड करती हूँ और फिर से हम लोग इस कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती को। और जैसे मैंने पहले ऊपर इसके रखा था वैसे ही फिर से इसके ऊपर रखती हूँ। बिल्कुल चिपका के नहीं, मतलब सटा के आपको नहीं करना है, थोड़ा ऊपर ऊपर से करना है ताकि आपका पेपर केवल गर्म हो, जले नहीं।
आप देख रहे होंगे बच्चों कि इसके ऊपर धीरे धीरे जो हमने स्टार लिखा है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, हल्का सा यहाँ पे कैंडल से हल्का सा, बहुत हल्का सा पेपर थोड़ा सा जल गया है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए बाकी हिस्से में कि बहुत अच्छा से STAR स्टार लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आगे आप भी जब प्रयोग कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि कागज़ कहीं पे कैंडल से जले नहीं। मुझसे हल्का सा जला है, कोई बात नहीं। और कितना अच्छा से आपको लिखा हुआ स्टार दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है। तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है बच्चों कि नींबू के रस में मौजूद कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गर्मी मिलने पर जल्दी ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और कार्बनीकरण यानी कि कार्बोनाइजेशन करने लगते हैं। ये बात तो बच्चों आपको पहले से ही पता है कि नींबू के रस में शक्कर यानी कि शुगर और अम्ल यानी कि एसिड होते हैं। जब हम इससे कागज पर लिखते हैं तो वह सूखकर अदृश्य यानी कि इनविजिबल हो जाता है। गर्म करने पर नींबू वाला हिस्सा सामान्य कागज से जल्दी प्रतिक्रिया करता है। वहाँ के कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर हल्का भूरा काला रंग बना देते हैं, इसलिए वही हिस्सा दिखने लगता है। यानी नींबू का रस कागज के उस भाग को ऐसा बना देता है कि वह गर्मी पर बाकी कागज से पहले रंग बदल देता है। इसी वजह से छुपा हुआ शब्द या मैसेज हमें दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में आपने एक और प्रयोग सीखा, एक और एक्सपेरिमेंट सीखा। इनविजिबल इंक, किस तरह से नींबू का जो रस होता है वो इंक का काम करता है। अगर हिंदी में कहें तो अदृश्य स्याही का काम करता है, जिससे कि आप पेपर पे लिखते हैं लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता है। तो प्रयोग बहुत साधारण सा प्रयोग है और थोड़ा सा मोमबत्ती का जरूरत पड़ता है जिसमें कि आग है। तो थोड़ा सा सुरक्षा के साथ आप भी इस प्रयोग को करके घर पे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊंगी किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।